नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच हाजिर हुआ हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर दोस्तों। जो कहानी हमें ये सिखाएगी कि इंसान कभी भी किसी का बुरा कर कर उसका भला नहीं होता है। दोस्तों, कभी भी हम किसी का बुरा कर दे और सोचे कि हमारा भला हो सकता है तो ये कतई नहीं होगा। अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो आपके भी साथ बुरा होगा, इसीलिए बुरा काम करने से बचे। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाएगी कि दूसरे को अगर आप दुख देते हैं तो आपके ऊपर भी वो दुख का पहाड़ एक दिन जरूर टूटेगा। वो बहुत बड़ा बनकर टूटेगा, छोटा नहीं टूटेगा। इसलिए दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि ज़िंदगी में हमें कैसे जीना चाहिए और किसी को नहीं सताना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक प्यारा सा राज्य था। उस राज्य में एक राजकुमार यानी कहे तो राजा रहा करते थे। राजा काफ़ी यानी वीर और दोस्तों यानी कहे तो धनुष्मान में काफ़ी यानी प्रतापी राजा थे। राजा ने सोचा कि अब मुझे शादी कर लेना चाहिए। राजा ने एक लड़की देखकर बहुत अच्छा अपना शादी कर लिया। उसी से अपना जीवन बिताने लगे। समय की मार ने दोस्तों राजा को मन मोहित कर लिया और राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राजा ने पुनः दूसरी शादी की और उससे भी एक अच्छी रानी आई, जिससे दोनों रानी मिलकर अब रहने लगी। दोस्तों, भाग्य ऐसे ही चलता रहा और दूसरी रानी के गर्भ से 2 बच्चे ने जन्म लिया। पहली रानी को बच्चा नहीं हुआ। अब राजा का ज़्यादा प्यार यानी पहली रानी से होने लगा। दूसरी रानी से थोड़ा सा मन मुटाव हो गया क्योंकि उनके बच्चे हो चुके थे। दोस्तों, समय ने एक बार फिर करवट लिया और पहली रानी को 2 लड़के हुए, यानी दोनों के 2-2 लड़के हो चुके थे। अब राजा का दिल पहली रानी में लग चुका था, इसीलिए अब छोटी रानी से थोड़ा सा क्रूरता से पेश आते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीता गया और पहली वाली रानी थी जो बड़ी रानी, वो भी अपने छोटे यानी सौतन से यानी कहे तो अच्छी बिहेव नहीं करती थी। यह सब देखकर राज दरबार में लोग समझते थे कि राजा कुछ गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वीर तो थे ही परंतु उनका नेचर सही नहीं था। दोस्तों, ऐसे ही समय निकलता गया। एक दिन बड़ी रानी यानी कहे तो यानी रूठ जाती है और राजा से कहती है कि अगर आप इसी वक्त रानी को नहीं निकालते हैं राज दरबार से तो मैं उपभवन से बाहर नहीं आऊँगी। दोस्तों, उसके बाद राजा ने हुक्म दिया कि रानी को इसी वक्त यानी इस राज्य से निकाल दिया जाए। दोस्तों, उनके मंत्री आते हैं और रानी को उसी वक्त राज से निकाल देते हैं। रानी के जो भी लड़के थे वो राज दरबार में ही रह रहे थे। रानी को यानी कुछ नशा की दवा देकर एक तालाब में फेंक दिया जाता है। रानी जैसे ही उस तालाब में जाती है, दहाते दहाते एक किनारे पर चली जाती है। वहाँ पर एक साधु बाबा उनको निकाल लेते हैं और वो अपने घर उनका देख रेख करते हैं और उनको अच्छी तरह से अच्छा कर देते हैं। दोस्तों, समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन बड़ी रानी फिर गुस्से में आती है और कहती है, जो मेरी सौतन के 2 लड़के रह रहे हैं हमारे राज्य में, उनको भी आप जंगल में भेजवा दीजिए, नहीं तो कटवा दीजिए, नहीं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया और दोनों लड़के को बोला कि ले जाओ इसे जंगल में काटकर इसका खून लेकर आओगे, उसी से रानी नहाएगी, तभी उसका गुस्सा ठंडा होगा। दोस्तों, यही करते हैं मंत्री। उस लड़के को लेकर जाते हैं और जैसे ही उस लड़के को काटने वाले थे उनका हाथ कांपने लगता है और सोचते हैं कि जिसका मैंने नमक खाया है उनका मैं हलाल नहीं कर सकता हूँ। मंत्री क्या करते हैं, दोनों लड़कों को छोड़ देते हैं और 2 जानवर को मारते हैं और खून लेकर चले आते हैं। उसी से रानी नहा लेती है और वो उनका गुस्सा शांत हो जाता है। दोनों लड़के दोस्तों कहे तो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक छोटा भाई को प्यास लग जाता है, बड़ा भाई पानी लाने के लिए जाता है। दोस्तों, तब तक उसी जंगल में एक हाथी आ रही थी जो कि एक राजकुमार की तलाश कर रही थी। उस राज्य का राजकुमार का देहांत हो चुका था, तो उसी राज्य के लोगों ने एक हाथी को छोड़ा था। हाथी जिस व्यक्ति को चुन कर लाएगी वही राजकुमार बनेगा। हाथी ने देखा कि एक बच्चा बैठा हुआ है बरगद के पेड़ के नीचे। हाथी उसे सूंड में उठाकर लेकर चली जाती है और उस राज्य का वो छोटा भाई राजकुमार बन जाता है। दोस्तों, इधर जैसे ही बड़ा भाई पानी लेकर आता है तो देखता है कि उसका भाई बरगद के पेड़ के नीचे नहीं है। यह सब देखकर वो काफ़ी यानी कहे तो हैरान हो जाता है। तभी वहीं पर बैठकर वो रोने लगता है। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो देखता है कि एक राजा शिकार करने के लिए उसी जंगल में आते हैं। राजा की नज़र उस लड़का पर पड़ता है तो राजा बोलते हैं कि तुम कौन हो। वो लड़का अपना पूरा कहानी तो नहीं सुनाता है, कुछ गलत बातें बता देता है। राजा उसको उठाकर ले जाते हैं और अपने राज दरबार में रख लेते हैं। दोस्तों, वो राजा के यहाँ अब यानी कहे तो नौकर का काम करने लगा। दोस्तों, उधर यानी कहे तो जो कि उसका छोटा भाई राजकुमार बन चुका था, वो अब धीरे धीरे समय बीता गया और वो बहुत बड़ा राजकुमार बन चुका था। एक दिन की बात है दोस्तों, यानी जो कि जिसका बड़ा भाई नौकर था, उसी राज्य में राजा ने यानी अपने बेटी के शादी के लिए स्वयंवर रखते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े राजा आते हैं। दोस्तों,
और सभी राजा अपना भाग्य आजमाते हैं, पर स्वयंवर को कोई पूरा नहीं कर सका, यानी स्वयंवर को रद्द करना पड़ा। और राजा कहते हैं कि हमारी बेटी अब कुंवारी रहेगी, तो कि स्वयंवर को कोई पूरा ही नहीं कर सका। तभी दोस्तों यानी जो कि छोटा भाई था, जो कि राजा बना हुआ था, वो आता है राजा के रूप में और बोलता है कि आप इस स्वयंवर को रद्द नहीं कर सकते हैं, इस स्वयंवर को पुनः कराया जाएगा। जब तक कोई वर्ग नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इस स्वयंवर को जारी रखेंगे। दोस्तों वो राजा स्वयंवर को जारी रखता है। तभी यानी दोस्तों कहे तो जो नौकर था, यानी राजा के घर ही जो नौकर था, वही जाकर उस स्वयंवर को पूरा करता है और राजा के लड़की के साथ उसका शादी होता है। और वो भी दोस्तों राजकुमार बन जाता है। उसका छोटा भाई तो राजकुमार था ही, वो भी राजकुमार बन जाता है। दोनों भाई जैसे ही राजकुमार बनते हैं दोस्तों, उधर जो कि साधु था वो भी आया हुआ था उस भव्य दृश्य को देखने के लिए। वो साधु जाकर उस औरत से, यानी उन दोनों लड़के की माँ से ये कहानी सुनाता है। वो माँ कहती है कि मैं भी जाकर देखना चाहती हूँ कि वो दो बच्चे कौन हैं जो कि एक साथ राजकुमार बने हैं और दोनों भाई हैं। दोस्तों उसकी जैसे ही माँ आती है तो देखकर अपने बेटे को पहचान जाती है और गले लगा लेती है। उस दिन से दोस्तों उसकी माँ को वो दोनों बेटे अपने ही राज दरबार में रखने लगे। और इधर जो उन दोनों लड़के के पिता थे यानी राजा थे, उनका तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुका था और उनकी जो बड़ी मम्मी थी उनका भी तबीयत ख़राब हो चुका था। उन लोगों का दिन दशा ख़राब हो चुका था, यानी कहे तो राजपाट भी हाथ से छीन चुका था। अब वो लोग अपाहिज तरह के अपना जीवन जी रहे थे। दोस्तों उसके बाद वो लड़का अपने पिताश्री को बुलाते हैं और वहाँ पर सारी कहानी और दास्तान सुनाते हैं। जैसे ही राजकुमार जाता है अपनी दूसरी पत्नी को देखता है, वो अचंभित रह जाता है कि मेरी दूसरी पत्नी अभी तक जिंदा है और मेरे दो लड़के हैं जो कि राजकुमार बन चुके हैं मुझसे भी बड़ा। यह सब देखकर उसको गर्व होता है और अपने पत्नी से माफ़ी मांगने लगता है। तभी उसकी धर्मपत्नी बोलती है कि आप मुझसे माफ़ी मांगते हैं, आपका ये हक नहीं बनता है क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं। दोस्तों उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझसे माफ़ी नहीं मांग सकते, मैंने आपको इसी तरह माफ़ किया। दोस्तों उसके बाद राजा अपने लड़के से भी माफ़ी मांगने लगता है। लड़के भी सेम यही प्रक्रिया करते हैं और कहते हैं पिताश्री आप मुझसे माफ़ी नहीं मांग सकते हैं क्योंकि आपका जो कर्तव्य था आपने किया, हम लोग आपको ऐसे ही माफ़ कर दिए। दोस्तों उसके बाद जो कि उसकी सौतन थी वो भी आकर यानी उससे माफ़ी मांगने लगती है। तभी वो भी कहती है कि मैंने दीदी आपको माफ़ कर दिया क्योंकि आपके जो विचार है उसी के आपने अनुरूप कार्य किया है, इसमें कोई अचंभित वाली बात नहीं है। दोस्तों तभी यानी दोनों परिवार का मिलन हो चुका, फिर से वो लोग संपूर्ण अपना राज्य बनाए और उसी राज्य में रहने लगे। तो दोस्तों ये कहानी हमें क्या सिखाती है, कभी भी आप किसी का बुरा करते हैं तो आप ये मत समझिए कि आपके साथ भला होगा। जिस तरह से राजकुमार ने अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ दिया और उनके दोनों बच्चों को जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया, परंतु मंत्री चालाक थे जो कि उनको छोड़ दिए। तो दोस्तों ये एक कहानी हमें यही दर्शाती है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा होगा। राजा ने जिस तरह अपने पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया, उसका भी दिन काफ़ी बुरा आ गया और वो भी कष्ट झेलने लगा और उसका राजपाट हाथ से छिन गया, परंतु उनके लड़कों ने फिर से उनका राजपाट दिलवाया। तो दोस्तों ये कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है, कभी भी हमें गलत कर्म किसी के साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोस्तों उसका हम लोग भुगतान पुनः भुगतने के लिए तैयार रहे। चलिए दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में, तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।